फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आपके हाथ में दिमाग की लकीर की कितनी किस्में होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ज़िंदगी की लाइन है और ये दिमाग की लकीर यहाँ से शुरू होती है और ये हल्की सी उबारे कमर की तरफ झुकती है और ये आपकी हॉट लाइन है और ये आपकी किस्मत की लकीर है। याद रखें, दिमाग की लकीर अगर आपकी उभारे कमर, ये उभारे कमर है, इसकी तरफ झुके तो आप ज़्यादा जो है ना वो ख़्यालों की दुनिया में रहने वाले होते हैं और आप तसव्वुराती दुनिया में ज़्यादा रहते हैं और जिसकी वजह से आप शायरी में बहुत अच्छी जो है ना वो शायरी करेंगे, दिलचस्पी लेंगे शायरी में। इसके अलावा आपकी अदब और आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। इसी तरह आप मज़हब में, रूहानियत में जो पुरस्कार उलूम होते हैं उनमें आप दिलचस्पी लेंगे और अगर आप राइटर हैं तो बड़े कमाल के आप राइटर बनेंगे अगर आपकी दिमाग की लकीर इस तरह नीचे की तरफ झुकती है। ये चीज़ें वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरफ ये वो लोग जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं ये तो उनके लिए अच्छी नॉलेज वाली वीडियो होगी। तो अगर दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़े मादियत पसंद हो जाते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और आपके अंदर किसी हद तक खुदगर्जी ज़्यादा होती है। आप अपना फ़ायदा, अपना नफ़ा ज़्यादा सोचेंगे और दूसरों के बारे में, नफ़ा जो है दूसरों को फ़ायदा देने के बारे में कम सोचेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े ज़्यादा मादियत पसंद होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और रुपया पैसा तो ये खूब कमाते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा देने का सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। लेकिन अगर आपकी दिमाग की लकीर इस तरह हल्की सी नीचे की तरफ झुके तो ये सबसे बेस्ट दिमाग की लकीर समझी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने लिए भी सोचते हैं लेकिन साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इन लाइंस के बारे में तो खैर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज मैं आपको कुछ थोड़ा मज़ीद बताऊँगा। अगर आपकी दिमाग की लकीर बिल्कुल नीचे की तरफ झुके और यहाँ इसको 2 लाइनें काट दें, यहाँ 2 लाइनें काट दें या यहाँ पे इस तरह की एक जाली सी बन जाए, इस तरह की जाली बने या 2-3 लाइनें काट दें या इसके बिल्कुल एंड पे आपको क्रॉस मिल जाए या इस जगह क्रॉस मिल जाए। तो इन सारी सूरतों में ऐसा बंदा जो होता है वो शदीद तरीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है। ऐसे लोग आमतौर पर पानी में भी डूब कर मरते हैं। ऐसे लोगों की आमतौर पर डेथ पानी में होती है, डूब के मरने से। और ऐसे लोग जो है ना आमतौर पर ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। ये ख़ुदकुशी का बहुत बड़ा साइन है। अब इस चीज़ को दोबारा अच्छी तरह समझ लें। अगर दिमाग की लकीर के एंड पे आपको इस तरह का क्रॉस या स्टार मिले, ऐसे लोग भी ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और अगर यहाँ दिमाग की लकीर के आखिर में इस तरह की जाली बने तो ये जाली भी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे लोग जो होते हैं नफ्सियाती मसाइल का शिकार होके ऐसे लोग ख़ुदकुशी का भी सोच लेते हैं। इसी तरह अगर दिमाग की लकीर डबल हो तो ये ऐसे लोग दिमागी तौर पर बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, लेकिन ऐसे लोग डबल पर्सनैलिटी की शख्सियत होते हैं। इनकी दोहरी शख्सियत इनके अंदर पाई जाती है। एट ए टाइम ये इनकी कभी तबीयत कुछ होगी, कभी इनका मूड कुछ होगा। तो 2 डिफरेंट शख्सियत इनके अंदर पाई जाती हैं अगर आपकी दिमाग की लकीर डबल है तो। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की लकीर ऐसे जाके दिल की लाइन के साथ टच हो जाए या इसको काट दे तो ऐसे लोगों पर जो होता है ना वो दिल की हुक्मरानी होती है। ऐसे लोग दिल की बातें मानते हैं और आमतौर पर थोड़े जल्दबाज भी होते हैं और अक्सर धोखा खा लेते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये दिल की लाइन टच होके और ये इसी के साथ ऐसे मिक्स हो जाती है, मदगम हो जाती है। तो ये भी ऐसे लोगों में भी जो होती है ना हुक्मरानी, ऐसे लोगों के भी दिल ही इन पर हुक्मरानी करते हैं। ऐसे लोग भी दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे लोग गलत डिसीजन भी लेते हैं, थोड़े जज्बाती भी होते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से दिल की बातें मानने की वजह से और जज्बाती होने की वजह से ऐसे लोग अक्सर अपना नुकसान कर लेते हैं और ऐसे लोगों की आमतौर पर मैरिज लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। इस तरह अगर आपकी ये जो दिमाग की लकीर है यहाँ बिल्कुल शमस की उभार के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक दब्बा हो और इस धब्बे से ही कोई सेहत की लकीर निकल के आपकी दिल की लाइन को भी काटे और इस धब्बे को भी काटे
तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता। ऐसे लोगों को सर पे चोट लग सकती है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। और आमतौर पर ऐसे लोगों की जो है ना वो बसारत कमज़ोर हो जाती है, नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाती है। नज़र इस सूरत में भी कमज़ोर हो जाती है अगर ऐसे ये दिल की लाइन अगर दिमाग की लकीर इस तरह दिल की लाइन को काटे और यहाँ भी कुछ जजीरा बने या ना भी बने, तब भी अगर ये लाइन काट भी दे तब भी ऐसे लोगों की जो नज़र होती है वो कमज़ोर होती है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर दिल की हुक्मरानी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग थोड़े जज्बाती ज़्यादा होते हैं और डिसीजन इनसे सही नहीं होते, इनकी मैरी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर से कोई लाइन निकल के ऐसे दिल की लकीर को काट के उभारे तारत पर चली जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ओवर क्लेवर होते हैं, बिज़नेस में बहुत तरक्की करते हैं, बिज़नेस में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी अगर इनका उभारे कमर अच्छा ना हो, जुपिटर का उभार अच्छा ना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर आमतौर पर धोखेबाज होते हैं। बिज़नेस में रुपया पैसा खा जाएंगे, दूसरों का वादा खिलाफ़ी करेंगे और करप्शन करेंगे और बिज़नेस में भी धोखेबाजी से काम लेंगे और रुपया पैसा धोखे के साथ कमाएंगे। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कुछ लाइनों के बारे में। इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लकीर बहुत ऐसे वेवी होके चले, ऐसे लोगों का भी दिल और दिमाग अपने कंट्रोल में कोई नहीं होता। ऐसे लोग कभी कुछ डिसीजन लेते हैं, कभी कुछ डिसीजन लेते हैं और उनकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। ये इस तरह की वेवी दिमागी लकीर हो या अगर आपकी ऐसे टुकड़ों में चल रही हो या डॉटेड हो, इन सारी सूरतों में इंसान जो होता है उसके अंदर कुव्वत फैसला की कमी होती है। हो सकता है ऐसा बंदा इंटेलिजेंट भी हो, ज़हीन भी हो, लेकिन वो कोई फ़ैसला सही नहीं कर पाता। फ़ैसला करने की उसके अंदर जो होती है ना वो सलाहियत में कमी होती है और ऐसा इंसान जो होता है वो मुख्तलिफ मसलों का शिकार होता है। इसी तरह अगर ये दिमाग की लकीर को ऐसे कोई एक लाइन काट दे, इस तरह 2-3 लाइनें काट दें, तो ये भी शदीद जो होती है ना दिल पे हुक्मरानी होती है इंसान के। और ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई ऐसे जज्बाती कोई उनसे कोई गलत काम होता है जिसकी वजह से वो नफसियाती टेंशन का, नफसियाती मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं और दिली तौर पे भी वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा और टेंशन में चले जाते हैं और दिली तौर पे भी वो काफ़ी उनका दिल दुखता है और वो मुख्तलिफ दिली सदमों का शिकार भी होते हैं। तो ये भी कोई इतना अच्छा साइन नहीं समझा जाता। ये भी इंसान से कोई ना कोई जज्बात में आके गलत फ़ैसला हो जाता है या हो सकता है वो जल्दबाजी में गलत फ़ैसले कर ले। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं समझा गया पामिस्ट्री में। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर ऐसे ऊपर की तरफ जाए फिर अचानक नीचे गिर जाए, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि पहले तो इंसान बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेगा। तकरीबन यहाँ पे 30-35 साल एज बनती है, तो 30-35 साल की एज के बाद कुछ यकदम उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा होगा कि वो बिल्कुल उसका माइंड चेंज हो जाएगा, वो रूहानियत की तरफ चला जाएगा और मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा और ख़्यालों की दुनिया में रहना शुरू कर देगा। या उसकी ज़हन में ये आएगा कि मायूसी उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगी कि मैंने मर जाना है, कुछ भी नहीं, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो वो जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक जो जज्बा होता है, जोश होता है, वो ऐसे लोगों में ख़त्म हो जाता है। और ऐसे लोग अच्छी खासी तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी ख़ास वाक़ये की वजह से उनका दिमाग नीचे की तरफ गिरता है। और अगर यहाँ पे कोई क्रॉस हो या इन लाइन दिमाग की लाइन को कुछ लाइनें काट दे, तो ऐसे लोगों की फिर परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है और ऐसे लोग मज़ीद ज़हनी टेंशनों और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह अगर दिमाग की लकीर ऐसे ऊपर की तरफ हो के नीचे की तरफ आए, तो जहाँ पे ये दिल की लकीर के ज़्यादा करीब होती है वहाँ पे बाज़ दफ़ा ये थोड़ा सा फासला होता है और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल करीब से गुजरती है ऐसे। तो उस सूरत में भी जो होता है ना दिल का जो असर होता है वो दिमाग पे ज़्यादा होता है। ऐसा इंसान अपने दिल के फैसले ज़्यादा मानते हैं, दिमाग। और बाज़ दफ़ा ये ऐसे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, उन्हें कोई ज़िंदगी के फ़ैसले करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, डबल माइंडेड होते हैं, दिमाग उनका कुछ कह रहा होता है, दिल कुछ कह रहा होता है। तो ऐसे लोगों को भी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी हमदर्द साथी की ज़रूरत होती है जो इनको अच्छे मशवरे दे और इनको अच्छा गाइड करे। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ
इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लकीर में इस तरह का जजीरा हो बना हुआ और आखिर में भी इस तरह ये जजीरे पे ख़त्म हो, तो ये भी कोई दिल की अच्छी लाइन नहीं समझी जाती। ये जो जजीरे होते हैं ये मिर्गी की बीमारी को ज़ाहिर करते हैं, सर दर्द हो सकता है, शदीद ज़हनी टेंशनों का आप शिकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद मज़ीद लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं ब्रेन लाइंस के बारे में। तकरीबन मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन लाइन की एक आखिरी किस्म रह गई है जिसमें दिमाग और दिल की लकीर एक ही होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये ज़िंदगी की लकीर है और ये दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक ही होती है बस, और ये आपकी किस्मत की लकीर है। सिर्फ ये आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा ये दो लाइनें होंगी, तीसरी किस्मत की लकीर हो सकती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। इसे सिमियन लाइन्स बोलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और मेरी आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।